फिर शुरू करते हैं ना। जी। इसमें कल कहाँ तक देखे थे हम लोग? आफ्टर अ फ्यू वीक्स, एक जी। सप्ताह के बाद तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग ना। जी। राजा को एक सप्ताह के बाद वो क्या किया, न्योता दिया। और न्योता देने के बाद खाना नहीं खाते हैं बोला था मैं ना। जी। हाँ। द क्वींस एंड सम कॉर्टियर्स, कुछ उसके लोग, हिज हाउस फॉर लंच, उसके घर गए। मीन वाइल, जबकि वह भोजन बनाने के लिए किसको रखा था? एक बढ़ई को रखा था ना। जी। एक कारपेंटर, गुड कारपेंटर, मतलब वेरी गुड कारपेंटर, बहुत अच्छा बढ़ई। अब बढ़ई क्या जानेगा? लकड़ी का काम न जानेगा जी, कि वो खाना पकाने जानेगा? नहीं। खाना पकाने के लिए तो रसोईया जानेगा। तो यहीं पर पाठ का जो महत्व है वो दिख रहा है। मेजर फॉर मेजर ना। जी। योग्यता का मापन करने के बाद ही किसी को कोई पद देना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, द किंग एंड अदर सैट फॉर लंच। अब वहाँ पर गए, उस भोजन में, उस भोज में गए, और भोज में क्या किए? राजा और दूसरे लोग क्या किए? खाना खाने के लिए बैठ गए ना। हाँ हूँ करना जी, कहानी नहीं तो कहाँ से। जी। लंच एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर। अब तेनालीराम आदेश करता है। द कारपेंटर बिगन सर्विंग देम। कारपेंटर क्या कर रहा है? उन लोगों को खाना परोस रहा है ना। जी। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सेल ऑफ फूड। एज सुन एज माने क्या होता है? जैसे ही। दे माने वे, पुट माने रखा, द फर्स्ट मॉर्सेल, फर्स्ट माने पहला, मॉर्सेल माने निवाला। एक गुड़ा जो बोलते हैं ना, गुड़ा खाते हैं बोलते, एक गुड़ा दो गुड़ा नहीं बोलते हैं, बोलती है। जिसको हिंदी में निवाला बोलते हैं। तो जी। जैसे एक, या कांवर भी बोलते हैं, एक कौरा दुई कौरा खाया बोलते हैं ना। जी। तो साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, समझ जाना चाहिए आप लोग। तो ऐसे ही फर्स्ट मॉर्सेल ऑफ फूड, जैसे ही पहला कौर खाया, पहला ही निवाला मुंह में लिया, फूड इन देयर माउथ, अपने मुंह में, जो खाने वाले लोग थे ना। जी। द पीपल बिगन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। वे लोग क्या किए? पानी पानी चिल्लाने लगे ना। जी। ये तेनालीरामन की चतुराई है। तेनालीरामन क्या किया था? उसमें खूब मिर्ची डलवाया था। लाल वाला जो भुरभुरा मिर्ची को डाल दिए थे, उसका मुंह फटने लगा। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, और जैसे ही क्या किया? राजा थोड़ा सा टेस्ट लेता है जीभ में। द किंग रियलाइज्ड दैट द फूड वाज बैडली कुक्ड। खाना तो एकदम बेकार बना है। एंड वाज अनबियरेबली हॉट, और इतना गर्म है। ही वाज एंग्री। एंग्री माने क्रोधित हो गया राजा ना। जी। राजा कृष्णदेव राय क्रोधित हो उठा, बोला, रमन ना, हु जी। हैज कुक्ड दिस फूड? कौन बनाया है इस खाना को? हु हैज कुक्ड दिस फूड? इस भोजन को कौन बनाया है? डू यू वांट अस ऑल टू सफर एंड डाई? क्या तुम ये चाहते हो कि हम लोग इसको खा करके मर जाएं? बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, खाना को खा करके ना, इस हॉरिबल जी। मतलब इस भयंकर खाना को खा करके हम मर जाएं, ऐसा तुम चाहते हो क्या? ऐसा बोल करके तेनालीरामन को चमका रहा है राजा ना। जी। इन दिस उज्जवल अम्बुल वे, तेनालीरामन सेड। इस समय एकदम सामान्य स्थिति में, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। वो तो प्लानिंग किया हुआ था ना, जी। कि तुम जब एक पेंटर को मुख्यमंत्री पद दे सकते हो, तो हम कैसे एक बढ़ई को, जो कि बहुत बढ़िया काम करता है लकड़ी का, उसको खाना कैसे नहीं पकवा सकते हैं? ये सवाल का उत्तर देना चाहता था ये, ठीक है। जी। रमन सेड, आई बैग योर मेजेस्टी फॉरगिवनेस। कहने का मतलब होता है, क्षमा करें महाशय, बोल करके कह रहा है ना, जी। मुझे माफ़ करें महाशय। देन ही सोड द कारपेंटर टू द किंग। उसके बाद वह बढ़ई को बुलाया और राजा को दिखाया, और कहने लगा, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सलेंट कारपेंटर।
मैं आज तक इस आसपास में नहीं देखा हूँ इसके समान कोई दूसरा बढ़ई, बोल रहा है ना। एक्सलेंट मतलब शानदार, शानदार कारपेंटर। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग, और ये शानदार बढ़ई है इसलिए मैं इसको खाना पकाने में रख दिया। द लंच फॉर टूडेज फीस्ट, आज के इस भोज कार्यक्रम के लिए ना। जी, तो द किंग बिगन लॉफिंग लाउडली, राजा क्या करता है, हंसना शुरू कर देता है। लाउडली माने शोर से हंसता है। हैव यू लोस्ट ऑल सेंस, रमन क्या बोलता है, क्या तुम्हारी सारी बुद्धि मारी गई थी, तुम्हारी सारी बुद्धि मारी गई है, ऐसा बोल रहा है ना। जी, अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, बोलता है एक अच्छा बढ़ई होता है उसको लकड़ी के काम में लगाया जाता है, ना कि भोजन बनाने में। तो यहाँ पर कहता है हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, इसको तुम्हें कौन बता दिया, कौन दिया ऐसा विचार तुमको, बोल करके राजा इसको हंस रहा है। तो जी, तेनाली रमन आस्क्ड द किंग, तो तेनाली रमन राजा से कहने लगे ना, चूंकि जी, तेनाली रमन उस गांव वालों को आश्वासन दिए थे कि इस जो मुख्यमंत्री है जो अच्छी तरह से पद नहीं संभाल पा रहा है इसको हटाना है, उसका आश्वासन दिए थे, और ये अपना तरकीब लगाए हैं। लॉर्ड इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, बोल रहा है लॉर्ड मतलब महाप्रभु, इफ एन आर्टिस्ट, यदि कोई कलाकार मुख्यमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, बिकम माने होना, चीफ मिनिस्टर माने मुख्यमंत्री ना। जी, कांट अ कारपेंटर बिकम ए कुक, तो क्यों नहीं बन सकता है एक बढ़ई खाना पकाने वाला ना। जी, अब कोष्टक के अंदर जो बॉक्स में लिखा है उसको देखो, डिड द किंग बिकम एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस, क्या इस बात को सुनकर के राजा और क्रोधित हुआ होगा, आप बताओ। क्रोधित हुआ होगा या उसका क्रोध शांत हो गया होगा, शांत हो गया होगा। शांत हो गया होगा ना, उसका जवाब मिल गया उसको। जी, तो मेजर फॉर मेजर का काम नहीं किया था, योग्यता का मापदंड में राजा स्वयं फेल था, इसलिए उसको उत्तर देने से वह क्रोधित नहीं होगा। द किंग एट वंस अंडरस्टूड, वह एक बार में ही समझ गया, अंडरस्टूड माने समझ गया, दैट तेनाली रमन गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मास द चीफ मिनिस्टर, उसको महसूस कराना था, वो समझ गया कि मुझे महसूस कराने के लिए ये प्लानिंग करके तेनाली रमन इस कारपेंटर को, इस बढ़ई को खाना पकाने का मिस्त्री बनाया है ना, नया, क्योंकि वो स्वयं जो है एक पेंटर को मुख्यमंत्री पद दे दिया। इस गलती को, राजा के इस गलती को महसूस कराने के लिए तेनाली रमन ऐसा काम किया ना। जी, द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, वह उनको डायरेक्ट न कह करके इस प्रकार से प्लानिंग के तौर पर कहा, बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो, और जब, क्योंकि इसलिए इस बात को जानने के बाद में जो राजा वर्मा था वो तो चाहता नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन राजा ज़बरदस्ती दे दिया ना। तो राजा वर्मा सुना, उसके बाद आया, केम टू नो जान करके, अबाउट द आकवर्ड इंसिडेंट, इस प्रकार की तात्कालिक घटना को जान करके ना। जी, एट रमन्स हाउस, रमन के घर में जो भोज कार्यक्रम में इस प्रकार की घटना को जान करके राजा वर्मा आया, और क्या किया, ही इमीडिएटली, वह तत्काल, इमीडिएटली मतलब तत्काल, रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, वह अपने पोस्ट से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। रिजाइंड मतलब इस्तीफा ना। जी, द लेटर राजा वर्मा टोल्ड, बाद में राजा वर्मा ने कहा तेनाली रमन से ना, टोल्ड तेनाली रमन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, क्या बोल रहा है, उसे एक कलाकार रहने में ही, एक चित्रकार रहने में ही उसे खुशी है, न कि मुख्यमंत्री पद में।
मुख्यमंत्री पद वो वास्तव में चाहता ही नहीं था ना, जी। लेकिन राजा उसके जबरदस्ती दे दिया था, उसका मेजर फॉर मेजर नहीं किया और उसको खुश होकर के दे दिया था। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है आपका समाप्त हुआ। और इसका कुछ कुछ शब्दों को तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय ही दिमाग का कंसंट्रेशन यदि, अवधान यदि सही रहे तो बहुत सारे शब्दों का हिंदी अर्थ तो ऐसे ही मालूम हो जाता है। लेकिन आप इस काम को तत्काल या तो आज आज तो अभी क्या करोगे, खाना पीना खाओगे सो जाओगे ना, जी। लेकिन कल सुबह उठने के बाद समय निकाल करके इस लेसन को पुनः देखो। देखने के बाद इसमें बहुत सारे कठिन शब्दावली हैं, उसका सूची फाइंड आउट करो, नोट आउट करो। नोट आउट करने के बाद में प्रोनाउंसिएशन जो अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी का हिंदी शब्द में पढ़ाता हूँ ना, लिखाता हूँ, जी। उसका कॉलम को छोड़ करके हिंदी वाला शब्दार्थ वाला कॉलम में आप सीधे लिखते चले जाओ। उसका जितने शब्दों का जो हिंदी अर्थ जानते हो उसको लिखते चले जाओ, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखोगे तो आपको सहूलियत होगा। उसके बाद अगला दिन हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप इसी पार्ट का। वर्ड मीनिंग कुछ दिया है, 1 वर्ड टू मोर वर्ड और मोर वर्ड टू 1 वर्ड। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी देखेंगे ना। जी। आज के लिए इतना ही। जी। और खाना पीना अभी जाके खाना, और कल सुबह से फिर इसको थोड़ा सा देख लेना ना। जी। हाँ चलो, धन्यवाद।